रैंडम एक्सप्लेनर पर आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी मूवी जिसमें 3 नन अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए एक गूंगे बहरे आदमी का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उन्हें भी ये नहीं पता होता कि ये गूंगा बहरा आदमी असल में बस उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए ही सब नाटक कर रहा है। कहानी की शुरुआत होती है रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस से, जहाँ एक चर्च में टंडीरा नाम का पेंटर काम कर रहा होता है। टंडीरा अपना काम खत्म करके जब फादर के पास पैसे लेने जाता है तो वो देखता है कि फादर की मौत हो चुकी है। टंडीरा सोचने लगता है कि अगर वो फादर की जगह ले ले तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और वो एक अच्छी जिंदगी जी पाएगा। वो वहाँ पर ही फादर की ड्रेस पहन लेता है और चर्च का फादर बन जाता है। आगे दिखाया जाता है कि लोरेंजो नाम के एक आदमी के पीछे कुछ गुंडे पड़े होते हैं। लोरेंजो ने जर्बिनो नाम के एक आदमी को जुए में हरा दिया है और जर्बिनो अपनी हार का बदला लेने के लिए लोरेंजो को मारना चाहता है। लोरेंजो जैसे तैसे वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। राजकुमारी पैम्पिनिया, जिसने अपने माता पिता को प्लेग की बीमारी के कारण खो दिया है, वो उनको याद करके रो रही होती है। तभी जर्बिनो उसके पास आता है और उसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जर्बिनो पैम्पिनिया से शादी करना चाहता है, लेकिन पैम्पिनिया जर्बिनो को कहती है कि मेरा ध्यान रखने के लिए मेरा फियांसे काउंट है और वो 9 करोड़ का राजा है। पैम्पिनिया जब वहाँ से जाने लगती है तो जर्बिनो कहता है कि तुम्हारे पिता के ऊपर बहुत कर्ज था जिसको मैंने चुकाया और उसके बदले उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हारी शादी मुझसे करवाएंगे। पैम्पिनिया को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। लोरेंजो जर्बिनो के गुंडों से बचते हुए भाग रहा है और वो जंगल में एक आदमी से मिलता है जो एक लाश को लेकर जा रहा है। लोरेंजो उससे रास्ते के बारे में पूछता है। वो आदमी कहता है कि ये रास्ता कॉन्वेंट की तरफ जा रहा है। लोरेंजो उस लाश के बारे में उस आदमी से पूछता है तो वो आदमी कहता है कि ये कॉन्वेंट में एक गार्डनर का काम करता था। लोरेंजो सोचता है कि अगर वो गार्डनर बनकर चर्च में काम करने लगेगा तो जर्बिनो के गुंडों से बचा रहेगा। लोरेंजो उस आदमी से पूछता है कि क्या चर्च में उसको गार्डनर का काम मिल सकता है, तो वो आदमी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ की नन्स को एक गूंगा बहरा आदमी ही चाहिए। लोरेंजो वहाँ से चला जाता है और अपने घोड़े को आगे भेजकर खुद एक पेड़ पर चढ़ जाता है। जर्बिनो के आदमी घोड़े के पीछे जाते हैं, तभी पेड़ की डाली टूट जाती है और लोरेंजो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ खूबसूरत नन्स वहाँ आ जाती हैं और उसको कॉन्वेंट में ले जाती हैं। वहाँ 2 नन्स लोरेंजो को देखकर हॉर्नी फील करने लगती हैं और दोनों लोरेंजो के शरीर को गलत तरीके से छूने लगती हैं। लोरेंजो होश में होता है, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलता क्योंकि उसको भी इन सब में मजा आ रहा होता है। वो दोनों नन लोरेंजो के साथ चुम्मा चाटी करती हैं। तभी वहाँ उनकी माँ आ जाती है। वो दोनों अपनी माँ से कहती हैं कि ये आदमी गूंगा बहरा है। उनकी माँ उस आदमी को देखकर खुश हो जाती है। वो दोनों को कहती है कि इसे नहला दो। दोनों नन्स ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। वो लोरेंजो को बाथरूम में ले जाती और वो वहाँ लोरेंजो के साथ साथ अपने भी कपड़े उतार देती हैं। इसके बाद वो दोनों लोरेंजो के साथ मजे लेने लगती हैं और लोरेंजो भी अब एड़ा बनकर पेड़ा खाने लगता है। पैम्पिनिया अपनी सहेलियों को जर्बिनो के बारे में बताती हैं और अपनी सहेलियों को जर्बिनो से छुटकारा पाने में उसकी मदद करने को बोलती हैं। उसकी सहेलियां उसको एक घोड़ा गाड़ी में बैठाकर कॉन्वेंट में भेज देती हैं ताकि वो वहां सेफ रह सके और खुद वो दूसरी गाड़ी से जाने लगती हैं। पैम्पिनिया कॉन्वेंट में नन बनकर रहने लगती है। पैम्पिनिया वहाँ लोरेंजो को देखती है। उसको लोरेंजो अच्छा लगता है। वो दूसरी नन से उसके बारे में पूछती है तो वो नन कहती है कि ये यहाँ का गार्डनर है और ये ना तो कुछ सुन सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है। पैम्पिनिया के दिन में लोरेंजो के लिए प्यार उमड़ने लगता है। एक दिन लोरेंजो गार्डन में काम कर रहा होता है कि तभी एक नन उसको लेकर अपनी प्यास बुझाने के लिए झाड़ियों में चली जाती है। पैम्पिनिया ये सब देख लेती है। काउंट पैम्पिनिया से शादी करने के लिए फ्लोरेंस आ जाता है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि पैम्पिनिया कॉन्वेंट में है और वो वहीं आपसे शादी करेगी। ये सुनकर काउंट कॉन्वेंट की तरफ निकल जाता है। उधर कॉन्वेंट में लोरेंजो के रूम में 2 नन्स आ जाती हैं और उसको कहती हैं कि जो तुमने दूसरी नन्स के साथ किया वो हमारे साथ भी करो। वो दोनों अपने कपड़े उतार देती हैं और लोरेंजो के साथ इंटीमेट हो जाती हैं। अगले दिन 2 नन्स लोरेंजो को नहलाकर उसकी माँ के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार करती हैं। पैम्पिनिया भी ये सब देख रही होती है। लोरेंजो को तैयार करने के बाद नन्स उसको उनकी माँ के कमरे में भेज देती हैं, जहाँ उनकी माँ लोरेंजो के साथ इंटीमेट हो जाती है। ये सब देखकर पैम्पिनिया को बहुत बुरा लगता है क्योंकि अब वो लोरेंजो से बहुत प्यार करने लगी थी। अगले दिन पैम्पिनिया लोरेंजो को गार्डन में गाते हुए सुन लेती है। वो लोरेंजो के कमरे में जाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसको किस करने लगती है।
वो लोरेंजो को कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी के बाद ही मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो पाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पेम्पिनिया की एक सहेली अपने बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए उसके साथ जंगल में मंगल करने लगती है। पेम्पिनिया अब घर वापस जाने का सोचती है, लेकिन वो लोरेंजो के बिना नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो लोरेंजो की सच्चाई नंस की माँ को बता देती है। नंस की माँ ये सुनकर घबरा जाती है कि लोरेंजो हमारी पोल खोल सकता है, लेकिन कुछ भी करने से पहले वो खुद कंफर्म करना चाहती थी कि पेम्पिनिया सच बोल रही है या झूठ। वो लोरेंजो के पास जाती है, वो सो रहा होता है। वो लोरेंजो के कान में कहती है कि तुम्हारा हथियार काट दिया गया है, जिसे सुनकर लोरेंजो चिल्लाने लगता है। नंस की माँ को देखकर वो हड़बड़ाने लगता है। वो लोरेंजो को वहाँ से भगा देती हैं। पेम्पिनिया वहाँ से जा रही होती है तो लोरेंजो से कहता है कि मुझे भी ले चलो। पेम्पिनिया उसे भी अपने साथ ले चलती है। उधर काउंट कॉन्वेंट की तरफ जा रहा है। उसको प्यास लगती है तो वो एक तालाब के पास पानी पीने लगता है। तभी एक सुंदर लड़की उसे दिखाई पड़ती है जो उसी तालाब में नहा रही होती है। काउंट उसे कहता है कि मैं पेम्पिनिया नाम की लड़की को ढूंढ रहा हूँ, जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा, मगर मैं उससे शादी करने वाला हूँ। वो लड़की अपनी प्यास बुझाने के चक्कर में काउंट से कहती है कि मैं ही पेम्पिनिया हूँ। इसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। पेम्पिनिया लोरेंजो को लेकर अपने महल में पहुँच जाती है। वो लोरेंजो से प्यार करती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लोरेंजो भी उसको प्यार करता है या नहीं। इसलिए वो लोरेंजो से पूछती है कि क्या तुम किसी से प्यार करते हो? तो लोरेंजो कहता है कि हाँ करता हूँ, मगर मैंने उसका चेहरा अभी तक नहीं देखा। पेम्पिनिया ये सुनकर खुश हो जाती है और लोरेंजो को आंखें बंद करने को कहती है। जैसे ही लोरेंजो को वो किस करने लगती है, तभी वहाँ जर्बिनो आ जाता है। जर्बिनो और लोरेंजो में फाइट होने लगती है। जर्बिनो लोरेंजो को मारने वाला होता है कि पेम्पिनिया उसे कहती है कि लोरेंजो को अगर कुछ हुआ तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जर्बिनो लोरेंजो को छोड़ देता है और उसे एक कमरे में कैद कर लेता है। कुछ दिन बाद पेम्पिनिया शादी के बदले लोरेंजो की आजादी की शर्त जर्बिनो के सामने रख देती है, जिसे जर्बिनो मान जाता है और लोरेंजो को रिहा कर देता है। लोरेंजो को खुद पर गुस्सा आता है कि उसकी जान बचाने के लिए एक लड़की अपनी लाइफ खराब कर रही है और मैं कुछ नहीं कर रहा। वो पेम्पिनिया को बचाने के लिए महल की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में उसे काउंट भी मिलता है, जो लोरेंजो के साथ मिलकर पेम्पिनिया को जर्बिन से बचा लेता है। पेम्पिनिया काउंट के सामने होती है। वो काउंट से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। काउंट कहता है कि तुम तो पेम्पिनिया हो ही नहीं, तुम तो कोई और हो। तभी वो लड़की वहाँ आ जाती है जो काउंट से इंटीमेट हुई थी। काउंट कहता है कि ये है मेरी पेम्पिनिया और मैं इससे ही शादी करूंगा। उधर लोरेंजो जाने लगता है तो पेम्पिनिया उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। लोरेंजो कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ जो मुझे कॉन्वेंट में मिली थी और मैं उसी से शादी करूंगा। पेम्पिनिया लोरेंजो को किस करने लगती है। लोरेंजो पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिससे वो प्यार करता है और वो भी पेम्पिनिया को किस करने लगता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको